हेलो एवरीवन। विप्रो का रिजल्ट आ चुका है। विप्रो का रिजल्ट हम एनालिसिस करेंगे। जो प्रेस रिलीज हुई थी वो हमारे पास आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि विप्रो का रिजल्ट Q1 2022 के लिए कैसा रहा। अभी तक का देखा जाए तो हेडिंग ही आप देखोगे तो रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडर 30 जून 2021। ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिया आईटी सर्विसेज में 12.2%। क्वार्टर ऑन ईयर और ईयर बेसिस पे मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है, फिर आके हम क्यू ओ क्यू मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ओ वाई मतलब ईयर ऑन ईयर ये यूज करेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब होता है क्यू अभी का क्वार्टर और इससे पहले वाला क्वार्टर। तो Q1 ऑफ द 2022 और Q4 ऑफ द 2021 ये दोनों कंपैरिजन है। और ईयर ऑन ईयर मतलब अभी का क्वार्टर और प्रीवियस ईयर का क्वार्टर वन मतलब Q1 ऑफ द 2022 और Q1 ऑफ द 2021 ये दो क्वार्टरली इनका एनालिसिस है। अब हेडिंग देखो, इनकम इनका इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35.2% और ईपीएस इंक्रीज हुआ है 41%। ठीक है। इनके हाईलाइट्स दिया कंपनी ने। सबसे पहले हम हाईलाइट्स देखेंगे। टोटल रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ 22.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है। परसेंटेज बेसिस पे देखोगे तो 22.4% और इंक्रीज कितना हुआ है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पे 12.4%। मतलब कि दोनों जगह इनका ईयर रेवेन्यू इंक्रीज ही हुआ है। ओके। उसके बाद आईटी सर्विस सेगमेंट, अब सेगमेंटल चला गया कि आईटी सर्विसेज में इनका कौन सा है रेवेन्यू 2454 मिलियंस का है। उसमें इंक्रीज हुआ है 12.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 25.7 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। ओके। उसके बाद नॉन जीएपी कांस्टेंट करेंसी आईटी सर्विसेज सेगमेंट रेवेन्यू से ये सर्विसेज को डिवाइड कर दिया है। तो पहली सर्विसेज का इंक्रीज हुआ था 12.2 एंड 25.7। नेक्स्ट हमने देखा है 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब कि रेवेन्यू इनका हर एक सेगमेंट से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा इनका डिक्रीज हुआ है 29 बीपीएस से। ठीक है, ज्यादा भी नहीं हुआ है, बहुत कम पॉइंट से इनका मार्जिन डिक्रीज हुआ है, मतलब कि 0.29% के आसपास, जो 0.5% के आसपास भी नहीं है। ओके। उसके बाद देखेंगे क्वार्टरली इनकम देखेंगे इनका तो 30.5% इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट इनकम इंक्रीज हुआ। ये नेट इनकम की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ था, यहाँ पर नेट इनकम 35.2% ईयर ऑन ईयर पे बेटा। ठीक है। ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस का हमने हेडिंग में भी देखा था 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी 103.7% ऑफ द नेट इनकम। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा हो गया कि इनका कैश कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ा है और जितना हो सकता है कि रिसीवेबल जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो इनका अच्छा 103% पे आके खड़ा हुआ है। उसके बाद है आईटी सर्विस वर्कफोर्स कितना है इनका 2 लैक्स का है, 200,000 में 2 लैक्स का है। ठीक है। और वो अच्छा है, वो क्रॉस कर गया है। तो अभी हेड काउंट इनके कितने हेड, तो मतलब वो बता रहे हैं कि हमारा 2,09,890 तो वर्क फोर्स सही है अभी एज ऑन जून 30 के। और जून 2021 में ये बोल रहे हैं कि वी इशूड आवर फर्स्ट एवर डॉलर डिनोमिनाइजेशन बॉन्ड ऑफरिंग 750 मिलियन ऑफ द 5। मतलब अब की बार इन्होंने इनका बॉन्ड भी इशू किया है 5 ईयर वाला 750 मिलियन का। ओके। उसके बाद देखेंगे परफॉर्मेंस का एक ओवरव्यू दिया है। किसने दिया है, इनके सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला है कि भाई पेडेमिक के कारण हमारा बिजनेस तो थोड़ा इशू आया है, लेकिन फिर भी इनका ग्रोथ हुआ है 12.2%। ओके। ये सबसे अच्छा ग्रोथ माना जा रहा है इनका। देखो इन्होंने बोला है वे डिलीवर अवर बेस्ट एवर क्वार्टर। ठीक है। तो अच्छा ग्रोथ दिया है। फिर और उसके बाद देखेंगे जतिन दलाल जो सीएफओ है, उन्होंने बोला है कि ईपीएस 41% इंक्रीज हुआ है और कैश फ्लो ग्रोथ हुआ है इनका 103.7% से। इन्वेस्ट फॉर द ग्रोथ एट 103 अवर नेट इनकम, ये कैश फ्लो हमने डिस्कस किया है। और ये जो डेट का हमने डिस्कस किया था ये 750 मिलियंस वाला है। उसके बाद हम देखेंगे सितंबर 30 2021 के लिए इन्होंने एक फोरकास्ट किया है सब, मतलब कि Q2 के लिए। नेक्स्ट अभी जो क्वार्टर स्टार्ट हो गया है जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला, तो यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि 5 to 7% इनका सिक्वेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही हो भी सकता है ग्रोथ इनका, उसमें कोई
डाउट वाली बात नहीं है। अब इन्होंने देखो फिगर हमको जो बताए हैं वो फिगर में इंडियन करेंसी में सभी बताए हैं, लेकिन इनका ऑपरेशनल यूएस, कनाडा, यूएस मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड मान ले तो सभी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सचेंज रेट यूज करते हैं वो इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक किया है। जैसे कि यूएस डॉलर का 74.33 लिया है, वो एज ऑन डेट 30 जून का लिया है। 30 जून को क्या होता है देखो कि आरबीआई डेली बेसिस पे उनका रेट इशू करता है। आप देखते होगे न्यूज में, आज डॉलर डॉलर ऊपर गया नीचे गया, तो वो वाला रेवेन्यू ही हम इनका यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आईटी सर्विस का फोकस किया है कि आईटी सर्विस में मोमेंटम कैसा हुआ है कि इनका मल्टी लेयर एंगेजमेंट विद द यूएस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है यूएस का एक कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, वहां से उनके डेटाबेस के लिए ऑपरेशन के लिए वो वाला। उसके बाद देखो तो ऑयल फील्ड सर्विस कंपनी, ठीक है, वहां उसने उसको अवार्ड दिया है, अवार्ड है विप्रो। ठीक है, तो कंपनी को अगर अवार्ड मिल रहा है यूएस में तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा ही जा रहा है। एक यूरोपियन मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी ने भी उसको अवार्ड दिया है। उसने एक डिजिटल वर्कप्लेस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यूएस, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है यूएस की, वहां से उन्होंने विन किया है, मतलब कि उनको ऑर्डर मिले, बड़े बड़े ऑर्डर मिले इस बार ना। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड गैस यूटिलिटी प्रोवाइडर ने भी उसको एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसके बाद आप देखो डिजिटल सर्विस हाइलाइट्स, डिजिटल सर्विस हाइलाइट्स में देखो लीडिंग यूएस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्लम्बिंग सप्लाईज है सिलेक्टेड विप्रो टू सप्लाई क्लाउड ट्रांसमिशन, मतलब कि यहाँ पर ये डिजिटल सर्विस जो हाइलाइट्स है उसमें डिजिटल सर्विस में इन्होंने जो जो अवार्ड नहीं सॉरी इन्होंने जो जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो वाला इन्होंने बता रखे हैं कि एक यूएस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर, हमने जैसे ऊपर भी देखा था, यहाँ पर भी एक ग्लोबल चिप लॉजिस्टिक कंपनी ने भी इनको एक अवार्ड ये दिया है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और विप्रो ने वो क्या जीता है, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द यूएस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, वहां पर भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छे बड़े बड़े इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। ओके, और उसके बाद देखते हैं आईटी प्रोडक्ट कितने, आईटी प्रोडक्ट सेगमेंट रेवेन्यू एक बार इनका क्वार्टरली रेवेन्यू देखो 1.3 बिलियंस, मतलब कि 16.7 बिलियंस डॉलर में 1.3 बिलियंस रेवेन्यू रुपीज में। सेगमेंट आईटी प्रोडक्ट सेगमेंट रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर वाज लॉस, पहले इतना था। ठीक है, ये इन्होंने बता रखा, ये इंडियन बिजनेस फ्रॉम द स्टेट रन एंटरप्राइजेस का इतना इन्होंने प्रोडक्ट बता रखा है। उसके बाद में हम देखोगे तो कंपनी ने एक अच्छा खासा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी दिया, फ्यूचर में वो क्या करने वाली है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे लगे हैं। कल आज तो वैसे मार्केट में शेयर बहुत अच्छा ग्रोथ कर चुका था, हो सकता है कल भी एक धमाकेदार पारी खेले। थैंक यू वेरी मच।